हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो सेजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। अब मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं और ये रीडिंग जो है करियर और रिलेशनशिप दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाह रही हूँ रिगार्डिंग दैट टेरो एंड एस्ट्रोलॉजी क्लास। 2 क्लासेस हैं जो कि 4 फरवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कंप्लीट कोर्सेज़ हैं। आप इसकी डिटेल चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस कोर्स को शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं या जिस भी महीने में मैं जो भी कुछ पढ़ा रही होंगी, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस मंथ के लिए अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं। आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके मुझसे कोर्स आउटलाइन हासिल कर लें। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे हम सेजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एक टाइम पीरियड के बाद, और ख़ास तौर पे इमोशनली ये टाइम पीरियड हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा हो। इसके अब जाके ये सिचुएशन बन रही है जहाँ पे अब आपको मज़ीद अपने आप को छुपाने की, घटाने की, कम करने की या अपने आप को लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन यहाँ पे कुछ ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे आपकी अपनी जो वाइब्रेशन थी या आपकी अपनी जो एनर्जी थी, जो कि सेजिटेरियस की एक बहुत वाइब्रेंट किस्म की एनर्जी होती है, वो बड़ी लो की हो चुकी हुई थी। और हो सकता है कि पिछले 2-1 महीने ख़ास तौर पे ऐसे गुजरे हों जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनसर्टन थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे इस लिहाज से कि आपको अपनी डायरेक्शन जो है वो समझ नहीं आ रही थी इन रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप। दूसरा पर्सन क्या चाह रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये बातें जो हैं वो सब समझ से बालातर थी। लेकिन अब यहाँ पे जजमेंट और हर्मिट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि बिगल बज गया है, अनाउंसमेंट हो गई है, नाउ इट्स द टाइम टू कम आउट इन द लाइट। जो भी है, जैसा भी है, किसी से डरने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ख़ुद भी इस बात के ऊपर फुली तैयार हैं कि अब मुझे एक्शन लेना है या मुझे अब अपनी मर्ज़ी, अपनी बात, अपना अंदाज़ जो है वो इस्टेब्लिश करना है। इससे पहले आपकी कोशिश जो थी वो ये थी कि मामलात जो हैं वो जैसे कैसे करके चलते रहें, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। और रिलेशनशिप के हवाले से भी एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है और आपको ये लगता है कि शायद सूरत हाल अब वैसी नहीं है। वो पर्सन जो है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिस्टेंट फील हो रहा हो। अच्छा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। आपने जो काम किया हुआ है, जिस तरह का रिलेशनशिप था, जिस तरह के आप दोनों के ताल्लुकात थे, जो भी नौइयत थी, उसके अंदर एक डेप्थ है जो कि मौजूद है। दूसरी बात ये कि चाहे ये पर्सन आपको लगता है कि कोल्ड है, लेकिन इनका एक विज़न है, इनका माइंड जो है वो क्लियर है। ये कन्फ्यूजन या ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ये कि ये चीज़ें कैसे होंगी वाला क्वेश्चन जो था, ये शायद आपके लिए था। उनके सामने पहले ही पाथ जो है वो शायद क्लियर था, या उनको पता था कि रिलेशनशिप जो है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो डेफ़िनेटली इस महीने जो है वो मामलात आपके सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 से बाद जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स पे जा रही है। यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने भी अपनी एनर्जी जो है वो रेज़ की है। नाइट से आप क्वीन पे आ गए हैं। तो क्वीन जो है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन होता है और इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव एबिलिटी इनकी बहुत हाई होती है। तो डेफिनेटली दैट पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, वो भी आपका ये चार्म फील किए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है। सो बज़ाहिर ये चीज़ें जो हैं ऐसी बेशक हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है और कोई ना कोई बिट्रेल भी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। सिंगल हैं आप, ठीक है, डिसअपॉइंटेड हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने का इम्कान जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे अगर फैमिली के हवाले से कुछ इंटरवेंशन हो तो डेफ़िनेटली ये सूरत हाल जो है ये जल्दी बदल सकती है और बेहतरी की तरफ जा सकती है।
अच्छा, इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि दूसरा पर्सन जो है वो उसका माइंडसेट जो है वो भी समझने की ज़रूरत है। चूँकि दूसरी तरफ जो है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी है, सो इनका जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे रिलेशनशिप को लीड करने के हवाले से। सो आपको अगर, वैसे तो सजिटेरियस बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, और अच्छी बात है, लेकिन शायद इस टाइम के ऊपर आपको थोड़ा सा बैक फुट पे इस लिहाज से जाने की ज़रूरत होगी कि रिलेशनशिप का जो लीडिंग रोल है वो आपको दूसरे पर्सन को देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एडवाइस के जो कार्ड्स हैं, ठीक है, वो पहला कार्ड जो है वो ये है कि अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो जो जैसे मैंने कहा कि दूसरा पर्सन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर है, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिलेशनशिप को डील कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। सो यू रियली नीड टू गिव ऑल द जो इसको पावर या रेंज जो हैं वो आपको दूसरे पर्सन को देने की ज़रूरत है। आप उनको मौका दें कि वो आके डिसाइड करें कि अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। आपको इस लिहाज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, सब सही है। दूसरा कार्ड कहता है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएंगे इस महीने में। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पे वैलेंटाइंस के आसपास जाके मामलात जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। चूँकि यहाँ पे कार्ड जो है वो पेंटिकल्स का है, तो पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो कि इस रिलेशनशिप को फाइट बैक कर रहे हैं, दूसरा पर्सन तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी आपके साथ उतना ही इन्वॉल्व हैं और उतना ही इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप के अंदर। अच्छा, करियर के मामलात इससे भी ज़्यादा मज़े के हैं सजिटेरियस लोगों के लिए। और जब मैंने कार्ड ड्रॉ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस हुआ, और मैं यहीं से स्टार्ट लूँगी। कार्ड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे थे। पहला कार्ड निकला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यानी कि पैसों के हवाले से कुछ मामलात हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा कार्ड जो है वो आपके लिए डोर टू वैल्यू का कार्ड है। अगर आप इनके नंबर देखें 1331 मिररिंग नंबर हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि ये नंबर्स जो हैं ये देख रहे हों, जिसमें 113, 131, इस 133 इस तरह का नंबर भी हो सकता है। सो यहाँ पे इस बात का इम्कान मौजूद है कि पिछले कुछ अरसे में आपने फाइनेंशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड गुजारा है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नज़र आ रहे हैं। मून का कार्ड जो है यहाँ पे अनसर्टन सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट द टाइम टू डू दिस नाउ। जजमेंट का कार्ड है। आपने पिछले अरसे में बेसिकली आप में से जिसने सजिटेरियस ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हो सकता है कि ट्रैवल किया हो या बहुत बैक एंड फोर्थ आपने काम किए हों, ठीक है, तो अब टाइम आ गया है गेन करने का। वो सब जगहें, वो सब लोग जिनके साथ मिल के आप काम कर रहे थे, वो सब एरियाज़ जहाँ पे आप काम कर रहे थे, वहाँ से अब आपको गेन्स आने का इम्कान है। दरवाज़ा जो है वो खुल रहा है, ठीक है, आपकी वैल्यू में, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी गुडविल में इजाफ़ा हो रहा है। आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके अगर आप किसी जगह पे काम करें तो अब आपके अंडर कुछ ना कुछ लोग हों जो कि आपको असिस्ट कर रहे हों, ठीक है, सबॉर्डिनेट तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं असिस्ट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे मिलें, जहाँ पे आपको दूसरों को सिखाने का मौका मिले। मतलब आपका रोल जो है वो करियर के हवाले से अपलिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सारी स्ट्रगल, ये सब डिसअपॉइंटमेंट जो कि आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे में हो रही है, ये ठीक हो जाएगी। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में शिफ्टिंग की है, जॉब को शिफ्ट किया है, अपना घर शिफ्ट किया है, सिटी शिफ्ट किया है, एरिया शिफ्ट किया है, ठीक है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं, उनके लिए अब एक स्टेबिलिटी की बात हो रही है। और यकीनन ये महीना जो है एक चेंजिंग
जो है आपकी लाइफ के अंदर वो आती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।